Hello everyone, welcome to a new video. So today this is an extra effort from my side just to let my subscribers know that we can help somebody go IPO if you have a small company. तो उसका जो क्राइटेरिया है वो आपको दिखाने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बाय सेबी फॉर आईपीओ एप्लीकेशन। एक बार हम लोग उसके ना चेक पॉइंट्स देख लेते हैं। अगर आप में से कोई भी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज चला रहे हो और ये क्राइटेरिया मैच कर रहे हो, एक बार देख लीजिए। इफ यू हैव क्वेरीज यू कैन ऑलवेज पुट इट इन द कमेंट्स। बट द रीजन आई एम टेलिंग यू ऑल ऑफ दिस इज बिकॉज दिस इज अ ग्रेट टाइम। मैं पिछले एक साल से कह रहा हूँ, ऑलमोस्ट 4-5 वीडियोस के बाद विद इन अ वीडियो, this is a great time to go for IPO. There is a lot of money on the table and people, आप देख ही रहे हो कैसी कैसी कंपनीज आके आईपीओ करती हैं। तो अभी अभी भी कुछ देर नहीं हुई है। इफ यू फील यू नीड कैपिटल टू ग्रो योर बिजनेस, दिस इज अ वेरी गुड टाइम एक्चुअली। तो क्राइटेरिया क्या है एक बार समझ लेते हैं। आपकी कंपनी मस्ट हैव अ मिनिमम नेट वर्थ ऑफ 1 करोड़ इन ईच ऑफ द प्रीवियस 3 years। नेट वर्थ, ओके। The value of the company's net tangible assets must be at least 3 crore in each of the last 3 years। तो ये 3-3 साल का क्राइटेरिया है कि आपके पास अगर कोई लैंड है या प्लांट एंड मशीनरी है या कोई सॉफ्टवेयर है जो टेंजिबली उसकी एक वैल्यूएशन है, या कोई प्रॉपर्टी है आपके कंपनी के नाम पे, एनी टेंजिबल नेट टेंजिबल एसेट्स शुड बी एटलीस्ट 3 करोड़। कंपनी का मिनिमम नेटवर्थ होना चाहिए 1 करोड़। मतलब ये ज्यादा मुश्किल नहीं है एक्चुअली। Out of the 3 crore, the company must have not more than 50%, यानी 1.5 crore as cash or cash equivalent, such as money in investment account, bank account, cash receivables। आप 50% तक वो भी दिखा सकते हो। However, the 50% cash equivalent is not applicable is if IPO is offer for sale। अभी वो ऑफर फॉर सेल छोड़िए, वो तो प्रमोटर जब ऑफर फॉर सेल करता है वो स्टार्टअप्स में ज्यादा करके। हालांकि हम इसमें भी ओएफएस कर सकते हैं, बट मोस्टली ये एस्टेब्लिश ब्रांड्स और कंपनीज में होता है। तो अभी तक आपको अगर नहीं समझा, आप रिवाइंड करके एक बार देख लेना। इफ द कंपनी हैज चेंज्ड इट्स ऑफिशियल नेम, इट मस्ट हैव अर्न 50% ऑफ द टोटल रेवेन्यू इन द लास्ट ईयर फ्रॉम द न्यू नेम। ठीक है, ये तो मतलब अवॉइडेबल। कंपनी मस्ट हैव एन एवरेज प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ 15 करोड़। अब यहाँ आके बहुत लोगों की गाड़ी शायद रुक जाएगी। They must have an average pre-tax operating profit of a minimum of 15 crore in at least 3 of the last 5 years। अब चलो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो चलो, नेट प्रॉफिट भी नहीं है तो यहाँ आके आप बोलोगे अरे यार मीडियम एंटरप्राइज ही चाहिए, स्मॉल एंटरप्राइज चाहिए। बट ठीक है ना, देखिए, माई सेल्फ, आई एम कनेक्टेड विद अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इन मुंबई। मर्चेंट बैंकर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, तो हम लोग अक्सर हेल्प करते हैं। मैं आपको मर्चेंट बैंकर से कनेक्ट कर दूंगा और आपकी कंपनी अच्छा खासा अगर है तो वो लिस्ट हो जाएगी, आपको वैल्यूएशन मिलेगी एंड उस पैसे से आप अपनी कंपनी को फर्दर ग्रो कर सकते हो एक्चुअली। द वैल्यू ऑफ द आईपीओ साइज मस्ट नॉट बी मोर देन 5 times द नेटवर्थ। मतलब अगर 1 करोड़ नेटवर्थ है तो 5 करोड़ का आईपीओ होगा बिफोर बिफोर लॉन्चिंग द इशू। अब ये क्राइटेरिया है इफ द कंपनी इज नॉन प्रॉफिटेबल। ऊपर वाला सब कुछ था इफ द कंपनी इज प्रॉफिटेबल, तो चलो ये मैं कवर नहीं करता हूँ। हम लोग मान के चलते हैं दैट द कंपनी इज प्रॉफिटेबल। अब नॉन प्रॉफिटेबल है तो ये वेबसाइट है, बजाज फिनसर्व का वेबसाइट है, आप इसका देख सकते हो जाके। अच्छा वेबसाइट है, क्रेडिबल सोर्स है ये। Prerequisites mandated by NSE and SEBI for IPO application apart from eligibility norms। एक बार आप सेबी के वेबसाइट पे भी देख लेना कि कुछ ये लोग पता नहीं 36 तरह के चेंजेस करते हैं। क्या चेंज किया होगा, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं ये लोग। तो प्रॉब्लम आईपीओ में सिर्फ इतना है कि जो सेबी के रेगुलेशंस है अगर आप वो क्लियर कर रहे हो तो बस यू आर सॉर्टेड, यू आर डन। तो टू लॉन्च एन आईपीओ द कंपनी मस्ट सबमिट इट्स एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ऑफ द लास्ट 3 years टू द एनएसई। ठीक है। कंपनी शुड नॉट हैव एनी रेफरल और पेंडिंग केसेस इन द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये तो ऑब्वियस बात है, आपके खिलाफ कोई कोर्ट में केस नहीं होना चाहिए, कंपनी के खिलाफ या प्रमोटर्स के खिलाफ भी। दे मस्ट नॉट हैव अ नेगेटिव नेटवर्थ बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट लॉसेज बिफोर द आईपीओ।
The company must have a minimum paid up equity capital of 10 crore. Equity capitalization on the equity being issued during IPO must be 25 करोड़. अब ये भी थोड़ा ऊपर है. छोटी कंपनीज इसीलिए आईपीओ नहीं कर पाती ना, इसीलिए वो प्राइवेट इक्विटी में जाते हैं, और इसीलिए फिर एक छोटी मोटी कंपनी कभी उसको सही वैल्यूएशन मिलने में दिक्कत होती है, क्योंकि फिर वो वैल्यू और वैल्यूएशन का फाइट चलता रहता है. द फाउंडर्स एंड सेलिंग शेयर होल्डर्स. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेबी के चीफ को देखना चाहिए. द फाउंडर्स एंड सेलिंग शेयर होल्डर्स मस्ट नॉट हैव any prior or pending disciplinary action against them by SEBI, and its directors must have not been banned from entering the securities market. Obvious बात है. The directors or promoters of a company launching an IPO must not be directors or promoters of other company barred from the securities market. Only if the other company has passed its limitation period is the IPO for the requesting company. तो मेरे ख्याल से ये सब more of legal ground पे ज्यादा है. नाउ ग्राउंड्स ऑफ रिजेक्शन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ रिजेक्ट हो सकता है आपका डीआरएचपी, ये लास्ट में देख लेते हैं. इफ द कंपनी इज रेजिंग फंड्स फॉर अ कॉज नॉट मेंशन्ड इन द डीआरएचपी, और बाद में जाके आपने कुछ ऊपर नीचे किया या अनक्लियर रखा, तो बेबी वाले कुछ भी करें, वो लोग को तो सब अलाउड है ना. वो तो वो मैडम कुछ भी करे, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते उल्टा सीधा काम. देर इज नो पब्लिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज प्रमोटर्स, तो कुछ छुपा के रख नहीं सकते, तो इसमें रिजेक्ट हो जाएगा. Company's business model is highly complex and it intends to deceive investors by making it difficult to understand the associated risks with the company's future. Company's business increased suddenly just prior to the IPO listing time, and the company has not communicated with SEBI the exact reason for the unexpected business surge. ये तो मैंने बहुत सारी लिस्टेड कंपनीज में देखा है. अगर यही क्राइटेरिया है रिजेक्शन का, तो रेगुलेटर को तो बहुत सारे आईपीओ रिजेक्ट करने चाहिए थे, बट उन्होंने किए नहीं. एनीवे, वो तो रेगुलेटर है ना, माई बाप है वो भाई. द कंपनी इज गोइंग थ्रू लीगल एक्शन लिटिगेशन एंड उसका रिजल्ट डिसाइड कर सकता है future. ठीक है, तो ऑल इन ऑल, इफ एनी वन ऑफ यू फील दैट आप ये सब क्राइटेरिया जो मैंडेटरी है वो क्लियर कर रहे हो, तो लेट मी नो. आई मीन कमेंट्स में डालिए. वी विल ट्राई एंड गेट यू कनेक्टेड टू द राइट इन्वेस्टमेंट बैंकर, सेबी अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर. और सेबी फॉलो करे ना करे, हम तो करते हैं सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, तो हम आपको कनेक्ट तो कर ही देंगे उनके साथ. दूसरे वीडियो में मिलते हैं जल्दी. टेक केयर एंड कीप